अभी आपको मैं बताती हूँ, 16 चक्र के आगे बताती हूँ उसके बारे में। तो 16 चक्र का जो कलर है ना वो येलो है। यदि आप 16 चक्र की साधना येलो कलर के कपड़े पहनकर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थर्ड आई पे आपको येलो बिंदी भी आप लगा सकते हैं, हल्दी या केसर का टीका भी लगा सकते हैं या चंदन का भी, या तीनों को मिक्स करके भी आप अपने थर्ड आई और नेवल जो है ना आपका, उस जगह पे बिंदी आपको लगाना चाहिए। क्योंकि 16 चक्र जो है ना गुरु से भी कनेक्टेड है, तो आपको गुरु की ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन 16 चक्र आपके पितरों के साथ भी जुड़ा है, आपके पेरेंट्स के साथ भी जुड़ा है। तो जब हम साधना करते हैं तो हम पितृदोष से ही मुक्त हो जाते हैं। ये चक्र हमारे डीएनए से जुड़ा है। तो जिनको जिनको कहते हैं कि आपकी जो है, इसके कहा जाता है कि इसको करने से अगर जो हमारे अंदर ना जो कुंडली दोष होगा, पितृ दोष होगा, आपका जो गुरु वीक है, गुरु का दोष होगा, ये सब जो है ना बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम इसकी साधना करना चालू कर देते हैं। 16 चक्र का जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। तो हमारे अंदर भी उसी फायर से हम, जैसे कि हम कहते हैं कि हम उसी फायर से खाना बनाते हैं, हमारा उसी फायर से अपना देह संस्कार भी लोगों का किया जाता है। तो ये फायर एनर्जी है ये 16 चक्र की। और जो इसका बीज मंत्र है वो रम, RAM। तो आप जब इसकी साधना करें तो इसका उच्चारण आप रम रम धीरे धीरे भी कर सकते हैं और बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। रम रम रम, ये अपनी चॉइस है। ये हमारे फ्यूचर से भी जुड़ा है। फ्यूचर हमारा तभी बनता है जब हमारे पास्ट या पहले की जो भी नेगेटिविटी है वो जब हम सब बैलेंस कर लेते हैं, तभी हम लाइफ में आगे जा सकते हैं और हमें सक्सेस मिलता है। जैसे रूट चक्र मनी के रिलेटेड है, वैसे ही सेक्रल चक्र फेम के रिलेटेड है, और 16 चक्र जो है ना हमारे नेम के रिलेटेड है। जब हमारा 16 चक्र बैलेंस होता है, वैसे ही हमारे हाथ में नेम फेम मनी हमारे हाथ में आ जाती है। रूट चक्र को ब्रह्मा जी का स्थान दिया गया है, बाद में सेक्रल चक्र को हम विष्णु जी का स्थान देते हैं, और अष्ट लक्ष्मी है तो हमारे अंदर लक्ष्मी और क्रिएटिविटी जागृत होती है। वैसे ही 16 चक्र को हम शिवा का स्थान देते हैं। हमारे जितने भी प्रॉब्लम हैं वो कार्मिक, वो सारा डिस्ट्रॉय होंगे। हमें नए वे में लेके जाना है, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति हमको बढ़ानी है। जैसे ही 16 चक्र जागृत होता है, हम एक पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तभी प्रकृति हमें बहुत बड़ा काम हमको देती है। उसको पहले प्रकृति हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम भी लेती है। हमारे इतनी प्रॉब्लम हमको आती हैं, जो मुश्किल होती है उनको फेस करना, उनसे निकलना। तो हमने अगर ये चक्र को बैलेंस कर दिया तो हमारे पेशेंस हमको रखना है। गॉड ना हमको डेफिनेटली, भगवान ना हमको इन सब से बाहर निकालेगा, जो भी हमको प्रॉब्लम देगा, इसका हमको धीरज रखना है। तो प्रकृति हमें सबसे बड़ा काम देना स्टार्ट कर देती है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना होता कि ये हमारा सक्सेस कैसे हमको सक्सेस मिलेगी। हमको बस अपना 16 चक्र को बैलेंस करना है। तो उसको बैलेंस करते ही ना हमारे सारे दोष जो है ना सब ठीक हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। पेरेंटल कर्मा भी होते हैं, वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं और हमें गुरु की ब्लेसिंग मिलने लगती है। क्योंकि गुरु वो जो हमें हमारी छोटी छोटी बात के लिए माफ़ कर देते हैं। गुरु का ज्ञान मिल जाए तो हम अपनी लाइफ में कभी भी भटक नहीं सकते। और जिनको डायबिटीज़, ड्रिंक करने की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर स्टोन, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें 16 चक्र के बैलेंस करने से ही रिजॉल्व हो जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी। 16 चक्र के जागृत होने से सभी को लगेगा कि अचानक से इतना ये बंदा स्मार्ट कैसे हो गया, इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गए। अगर हमने अपने 16 चक्र बैलेंस कर लिया तो ये सबको दिखने भी लगेगा। क्योंकि 16 चक्र बैलेंस होने से आपके अंदर ना गुरु के पावर, गुरु की ब्लेसिंग, एंसेस्ट्रल पितरों की, पेरेंट्स की ब्लेसिंग इतनी मिल जाती है कि आपको जो आपके एक ऑरा फील्ड जो है ना बहुत एक्सपांड हो जाती है। आपके अंदर अट्रैक्शन पावर हो जाता है कि आप
काम ही ऐसा बड़े लेवल पे और बड़े पर्पस के लिए आप रेडी हो जाओगे। और 16 चक्रा के ध्यान के लिए आपको एक टेक्निक है कि आप नेवल में फील करो कि सन है, ठीक है। ये आपको एक टेक्निक मैं बता रही हूँ। वहाँ पे आपको फील करना है, फील करते जाओ कि जो एक सन जो है ना स्मॉल है और अब वो धीरे धीरे जो है ना बड़ा होता जा रहा है, वो बहुत बड़ा हो गया और फैल गया। ये एक टेक्निक है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ मिनट रहें और फील करें इस टेक्निक को कि आप अपने चक्रा को जो है ना इससे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इस टेक्निक से सन की एनर्जी वहाँ पर हमको फील करनी है, सन को फील करना है अपने नेवल पे और फील करना उसको बड़ा होते हुए। अब आपको दूसरी टेक्निक बताते हैं। 16 चक्रा नेवल के जो है 4 फिंगर हमारे 4 उंगलियों के ऊपर है, जो सॉफ्ट पार्ट है, वहाँ पर हमारा 16 चक्रा रहता है। उसके सेंसेशन आपको ना वहाँ पर ही फील करना है। वहाँ पर आप ना ये भी एक टेक्निक कर सकते हैं कि उल्टा ट्रायंगल आपको देखना है। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने को अपने 16 चक्रा से कनेक्ट करके सन को देख सकते हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, रम की चैंटिंग कर सकते हैं। रम की चैंटिंग, क्योंकि हम रम की चैंटिंग हमारे माइंड को कनेक्ट कर देगी जब हम चैंटिंग करते हैं। तो आपको एक 10 मिनट का ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आप जिधर भी, क्योंकि अगर ये माइंड ही का तो काम है, हम जिधर भी फोकस करेंगे ना, ये बहुत बड़ा नियम है कि आप जिस जगह फोकस करते हैं ना वहाँ पर ही एनर्जी जाएगी। तो आपको मेडिटेशन करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको किस जगह फोकस करने को बता रहे हैं। अगर आप सन को फील कर रहे हैं तो आपको नेवल चक्रा पे करना है, और अगर उल्टा ट्रायंगल बनाने का वाइब्रेशन फील करना चाह रहे हैं, उल्टा ट्रायंगल देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको अपने 16 चक्रा पर ही ध्यान देना है। वहाँ पर ही उस एनर्जी को हमको फोकस करके उस जगह पे एनर्जी को फैलाना है। जब हम रम ये भी आप करते हैं उच्चारण, तो आप उसको कभी स्लो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कभी फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किस जगह पे 16 चक्रा पे फोकस करके ही करना है। आप इसको डीप ब्रीथ के करके भी कर सकते हैं, ब्रीथ पावर से भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करो, आप लंबी ब्रीथ लो, 16 चक्रा तक आप उसको जाने दो। ये भी एक टेक्निक है आपको अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए। आप गुरुवार को येलो चीज़ का भी दान कर सकते हो, केला होता है, चने की दाल होती है। आप अपने गुरु को, अपने पितरों को प्रे भी कर सकते हो। मैं आपको एक एंसेस्ट्रल की पितरों के लिए भी एक प्रेयर सेंड करूँगी, जो आप प्रे कर सकते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं। खाने में भी आप येलो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो 16 चक्र को जागरूक करने के लिए आपको टीका लगाना है, रम रम चैंटिंग करनी है, उल्टा ट्रायंगल या सन को भी विजुलाइज कर सकते हैं। और मैं आपको एंसेस्ट्रल के जो है ना पितरों की प्रेयर भी सेंड करूँगी। तो जब भी आप करना चाहें तो उसको करें, उसको बोलें, उससे जुड़ें, ठीक है। तो ये सारे जो हैं सोलर प्लेक्सस के 16 चक्रा के आपको बताया, ऊपर करने की टेक्निक्स, बैलेंस करने की टेक्निक्स, इनको आप प्लीज़ करें, यूज़ करें। और अफर्मेशन भी मैं नेक्स्ट आपको सेंड करती हूँ। थैंक यू।